अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। परमानेंटली नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज हम बात करेंगे एक्नी प्रोन स्किन के ऊपर कि एक्नी की क्या वजूहात हैं और उसको घर बैठे कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जो मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं वो किस कंडीशन में आते हैं, जैसे कि मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं और आपको काफ़ी दफ़ा इस चीज़ की आगाही दी है, जैसे कि PCOS जो कि ट्राइएड है, हिर्सुटिज्म का यानी कि चेहरे पे बाल आने का, एक्नी का, उसके अलावा ओबेसिटी, इरेगुलर मेंसेस और साथ ही इनफर्टिलिटी। तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो PCOS के पेशेंट आते हैं जो एक्नी की फेस में मेरे पास आते हैं कि हमारे मुंह पे ये देखिए कितने दाने हैं, रेजिस्ट हो चुकी है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, दुनिया की मेडिसिन यूज कर चुके हैं, हर तरह के टोटके आजमा चुके हैं, लेकिन जब तक वो इंटरनल ठीक नहीं होंगे, उनके हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे तो वो किस तरह से ठीक होंगे। तो इस तरह के पेशेंट तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि अपने डॉक्टर को रुजू करें, उनको डिटेल चेकअप कराएं, कुछ आपके हार्मोनल ब्लड टेस्ट होंगे, कुछ आपके स्कैन्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रीटमेंट लें तो ही आपकी एक्नी ठीक होगी, क्योंकि वक्ती तो वो ठीक हो जाएगी थ्रू सम मेडिकेशंस, कुछ लोकल अप्लायंस के थ्रू, लेकिन फिर वो दोबारा से हो जाएगी। तो इसकी आपने मेन मकसद मेरा ये है कि मेन आपने उसकी कॉज को पकड़ना है, उसको ट्रीट करना है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम बैक टू द पॉइंट। इसकी कॉजेज क्या है? कॉजेज में सबसे पहले आ जाता है फेमिलियल, जेनेटिक, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक इशू है, जेनेटिक इश्यूज की वजह से आपको ये एक्नी हो रही है। सेकेंड मोस्ट थिंग जो कि बहुत कॉमन है, इनऑर्गेनिक फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, शुगर आइटम्स, फिजी ड्रिंक्स, यानी कि व्हाइट शुगर का इस्तेमाल, जो ये शुगर फिजी ड्रिंक्स होती हैं, इसकी वजह से आपको एक्नी होने के बहुत चांसेस होते हैं और होती भी है, और उसको ट्रीट करना लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इसके अलावा आता है आपका स्ट्रेस लेवल। आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे कि जो फीमेल जॉब करती हैं, घर देखती हैं, बच्चे देखती हैं, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आपकी स्ट्रेस फुल जो लाइफ होती है उसकी वजह से ये कुछ साइन सिम्टम होते हैं, जाहिरी तौर पे नजर आता है कि कुछ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि आपकी नींद पूरी नहीं है, ये कुछ चीजें हैं। और लास्ट कि आप जो आजकल मेकअप यूज करते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनकी रिएक्शंस की वजह से भी आपको एक्नी या स्किन एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम इसको घर कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करके घर में इन चीजों को बेटर बना सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें आपकी एक्नी को वर्स कर रही हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको अपनी डॉक्टर को लाजमी रुजू करना चाहिए, लाजमी विजिट करना चाहिए, ताकि वो इसकी कॉज को रूल आउट करें। और जब इसकी कॉज ट्रीट होगी तो आपकी एक्नी खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो चलिए हम कुछ प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, कुछ चीजों की तरफ जाते हैं कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी जो जंक फूड है उसको अपनी लाइफस्टाइल से निकालना है, यानी कि आपने मैदे वाली चीजें जिसमें आ जाते हैं ये बर्गर्स, शॉर्मे, पास्ताज, उसके अलावा जो ये स्टेक्स वगैरह जिसमें मतलब मैदे की चीजें यूज हो रही हैं, स्पाइस यूज हो रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ ऑयली चीजें आ रही हैं, तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप पानी का इस्तेमाल करें। आपकी फ्लूइड इनटेक जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, उतने आप एक्नी से दूर रहेंगे। उसके अलावा शुगर आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो तरह तरह के हर कलरफुल जो आपके पास ड्रिंक्स होते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। व्हाइट शुगर को आपने अपनी लाइफ से रिड ऑफ करना है। उसके अलावा कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 आवर्स की पर डे स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए। और स्पेशली रात की नींद जितनी इंपॉर्टेंट है ना, दिन में आप जितना मर्जी सो लें वो चीज़ कैटर नहीं होती जो आपकी रात की नींद में सुकून होता है। तो आप इन चीज़ों को बेटर बनाएं, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, अपनी टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करें अच्छे तरीके से, की वजह से आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट्स की पर आ जाते हैं, मतलब हम प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं इस बारे में। उसमें फेस वॉशेस आप ऐसे यूज करें जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो प्लांट बेस्ड हर्ब्स होती हैं, जो प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, एक्नी है, पेन रिलीफ है, और जो ये मुहासे, छाइयाँ, डबल टोन, इनको बेटर बनाता है। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि ऐसे फेस वॉशेस आपने यूज करने हैं जिसमें एलोवेरा जेल हो, ठीक है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, मॉइस्ट रखती है, डबल टोन खत्म करती है, आपकी एक्नी को रिजॉल्व करती है। सैलिसाइक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हेजल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं। तो आप कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप बताएं कि मुझे PCOS है, PCOS में मुझे एक्नी बहुत ज्यादा है, रेजिस्ट हो चुकी है, इसका कोई स्टबर्न हो चुकी है, अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, मेरा PCOS रिजॉल्व भी हो गया है, तो उस तरह के पेशेंट्स भी ये चीज यूज कर सकते हैं घर बैठे। ये वो
वो ऐसी चीज़ें जिससे आपको कोई हार्मफुल नहीं, अदरवाइज आपको मेडिकेशंस को लोशंस को चीज़ें नहीं बताते, जिसकी वजह से लोग घर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि आपकी चीज़ें और वर्स हो जाती है जब तक आप अपनी डॉक्टर को विजिट नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप जो स्क्रबिंग यूज़ करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को, उसकी वजह से क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे करना शुरू हो जाते हैं, आपकी एक्नी और वर्स हो जाती है। तो आप हमेशा एक्सफोलिएशन जो होता है ना, वो आप अपनी स्किन की वंस अ वीक ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे मास्क घर बना सकते हैं जिससे आपकी एक्नी बहुत बेहतर हो सकती है, जिसमें आ जाता है कुछ नेचुरल रेमेडीज बता रही हूँ, ऑर्गेनिक वे बता रही हूँ आपको, जिसमें आ जाता है कि आप योगर्ट में सिनामन पाउडर और हनी मिक्स करके उसका मास्क अप्लाई कर सकते हैं ट्वाइस अ वीक। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल जो है उसके अंदर व्हाइट शुगर डाल के उससे भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं अपनी स्किन को। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें आ जाता है आप राइस वाटर या राइस फ्लोर, आप उसके थ्रू भी योगर्ट के अंदर मिक्स करके अपना ये जो एक्सफोलिएट कर सकते हैं, अपनी स्किन को मॉइस्ट कर सकते हैं, हाइड्रेट कर सकते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन एक्नी से बहुत आपको फायदा होता है। लास्ट कहूँगी कि अगर आपको इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा ये चीज़ें अप्लाई करके, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत टोटके होते हैं, जैसे कि ये भी बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आपके घर में एलोवेरा लगा है या आप एलोवेरा जेल मंगा के उसको क्यूब फॉर्म में रख के हफ्ते में 2-3 दफ़ा उसकी आइसिंग कर सकते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन एक्नी बहुत बेहतर होती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर ये चीज़ें आपके काम नहीं आ रही, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा 5-10% भी, तो फिर आप अपनी डॉक्टर को विजिट करें फॉर डिटेल चेकअप, ताकि वो इसकी कॉज को रूल आउट करेगी। इतना सब कुछ अप्लाई करने के बावजूद भी जब चीज़ें करेक्ट नहीं हो रही हैं तो इसकी कॉज क्या है, ताकि उसको जड़ से ही निकाल दिया जाए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा, अपना स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, इनऑर्गेनिक फूड को अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जैसे कि आप वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को, इस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को जब अपनी लाइफ में लाएंगे तो आप देखना कितना अच्छा फील करेंगे। चलिए, होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एक्नी किस तरह हमारे पास आती है, और उसके अलावा एक्नी से क्या क्या होता है, कॉजेज क्या है, इसको किस तरह से आसान रेमेडीज जिसका कोई हार्मफुल नहीं है आपकी स्किन को, आप कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज लास्ट में बताना चाहूंगी, जब भी आप सोएं, आप मेकअप करते हैं तो आपने अपनी स्किन को अच्छे से टोनर से, क्लिनजर से क्लीन करके सोना है। और आप सोते टाइम बहुत से पेशेंट्स के मुझे क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या हम सीरम से अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली, जो सारा दिन आपकी अनरिपेयर स्किन होती है, डल होती है, टू टोन्स होती है, डर्ट हुआ था आपकी स्किन पे, रात को जब आप उसको अच्छे से क्लिनजर के साथ, टोनर के साथ वॉश करके उसके बाद नाइट सीरम्स में कौन सी चीज़ें आ जाती है, रेटिनॉल आ जाता है, उसके अलावा विटामिन सी, एंटी एजिंग सीरम्स, ये 3 सीरम्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, डबल टोन को प्रिपेयर करते हैं, उसको बेस्ट टोन करते हैं, एक सिंगल टोन में करते हैं, एक्नी को रिड्यूस करते हैं, आपके पोर्स टाइट करते हैं, और आपकी स्किन बहुत बेटर होती है। क्योंकि डे टाइम पे जो आपकी स्किन सारी खराब हुई होती है, वो रेस्ट टाइम रात में इन सीरम्स के थ्रू आपकी स्किन बहुत अच्छा और फ्रेश फील करती है। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।